फिर रास्ते में पेशाब नहीं करे, ये तो आदमी ज्यादा करते हैं, औरतें बहुत कम करती हैं। औरतें तो जब ट्रैवल बहुत लंबी होती है, कहीं वॉशरूम नहीं मिला तो वहां जाके करती हैं। लेकिन एक्सट्रीम पे अगर है, उतरना ही पड़ा तो आउज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक पड़े वहां पर। क्योंकि हो सकता है कि वहां पर जिन्नों का, यानी अच्छे जिन भी होते हैं ना, उनका घर और उनके ऊपर ही जाके तुम पेशाब कर दो। हाँ? सोचे कि हमारे बच्चों के ऊपर या हमारे फैमिली के ऊपर कोई आके पेशाब करे, हाँ, और हम अच्छे भी, हम दीनदार भी हैं, तो क्या हम छोड़ेंगे उस इंसान को? 5-6 लगा के पहले देंगे और फिर बाद में और भी बदले लेंगे। हाँ? हम ये करेंगे अच्छे रह के। तो वो सोचे जिन क्या करेंगे उसका हाल। ऐसे कई एक केसेस हुए हैं। यूएई में भी एक हुआ था ऐसे ही, राउंड अबाउट पे किसी ने पेशाब कर दिया और वो था जिन का घर, और फिर उसने छोड़ा नहीं, उसने पकड़ा। बाद में वो जो राकी था, अच्छा राकी, उसने फिर उसको इस्लाम कबूल करने बोला और फिर बाद में उसने छोड़ दिया। उसने बताया कि देखो इसको पता नहीं था, उसे पता रहता, तुम दिखते नहीं ना, पता रहता तो ऐसे काम करता क्या। उसने समझाया, उसने पहले नाम पूछा, कहा तुम्हारा नाम क्या है, बोला मोहम्मद नाम है। वो जिन बोलने लगा तो बोले मोहम्मद, तुमको पता है मोहम्मद कौन थे हमारे? फिर उन्होंने दावा किया कि वो हमारे नबी थे, और फिर उन्होंने दावा करना शुरू किया। तो कहने लगा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे बच्चों के साथ ऐसा किया। तो बोले मैं नहीं कह रहा हूँ उसको छोड़ने के लिए, तुम मेरी बात सुन। और उसने इस्लाम कबूल किया और उसने अपने आप से ही छोड़ दिया आदमी को। तो बहरहाल, रास्ते में पेशाब वगैरह नहीं करें, खासकर से मर्द हजरत बिना वजह यहाँ वहाँ दीवार पे करते रहते हैं खड़े खड़े। और अभी आजकल तो मैंने सुना है कि औरतों को भी शौक आया है खड़े खड़े पेशाब करने के लिए, इसलिए कुछ ऐसे वो कुछ बॉल टाइप या कुछ ऐसा निकाले हैं कि उसमें औरत खड़ी रह के पेशाब करे, क्योंकि वो भी आजकल पैंट पहनती है ना, तो उसको तकलीफ होती है बैठने। नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, क्या चल रहा है दुनिया में, देखें क्या बनाया था इंसान को। और एक चीज, यहाँ वहां थूके नहीं है, थूकते हैं यहाँ वहां, हो सकता है वहां पर कोई और हो और उस पे तुम थूक रहे हो, तो फिर क्या करेगा, वो पकड़ेगा ना। तो थूकना नहीं। अब देखिए इसमें जादू के अंदर जिन्नात का भी आ जाएगा, क्योंकि जिन्नात की भी मदद ली जाती है ना, ये सारे एहतियात करने होंगे आपको। फिर जिस्म की भी सफाई रखे अपनी, क्लीन रहे, रोज नहाना। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो 2 बार भी नहाए, हैं? क्या फर्क पड़ता है। जिस्म क्लीन रखे, हमेशा वजू में रहे, सफाई का ख्याल रखे, घर की भी सफाई और खुद की भी सफाई। बर्तन साफ रखे, अक्सर औरतों को आदत होती है रात के बर्तन वैसे ही रख देती है, या रात में वो जो कपड़ा पोंछते ना टेबल वगैरह का, हम तो पोथा बोलते, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, तो वो वैसे ही गंदा रखते हैं। तो ऐसे ही रखते थे, बोलते सुबह काम वाली आके धो लेगी। तो उस पे भी वो जादूगर या शैतान असर कर सकता है। जो गंदे तुम्हारे बर्तन है ना, जो भी गंदे हैं, तो उसके अंदर या तो कपड़ा जो तुमने गंदा रखा हुआ है, धोया भी नहीं है, ऐसे सो गए, तो उस पे भी असर हो सकता है। इसलिए बर्तन को, पोते को, जो भी है, सारी चीजें साफ करके सोया करें। घर को भी साफ रखें और अपने जिस्म को भी साफ रखें। और रास्ते में और खिड़की के बाहर कचरा ना फेंकें। कचरे की जगह आपको मालूम है ना कहाँ कचरा फेंकना है। खास तर से मगरिब से पहले, वो जो वक्त होता है ना, बहुत डेंजर वक्त होता है, तो उस वक्त बहुत ज्यादा एहतियात करें। इसके कई एक वाकयात हैं, 2 वाकयात फिर भी सुना देती हूँ, टाइम तो बहुत कम है हमारे पास। लेकिन एक वाकया ये है कि हमारी एक पहचान की लेडी थी, उसने कहा कि उसी टाइम मैं चाय पी और गरम गरम चाय की जो पत्ती थी वो मैंने मेरे दरवाजे से बाहर फेंक दी। और ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि पूरा कोई मुझे गोल गोल चक्कर कटवा रहा है, ने ऐसे गोल गोल मैं घूमी। और बाकायदा उसने बताई भी सबको, देखो यहाँ पर ये मेरी जमीन है, वो लादी नहीं थी बल्कि टाइल्स वगैरह नहीं थे, जमीन यानी मट्टी की जैसी जमीन थी, उस पे उसके बाकायदा राउंड सर्कल बना हुआ था, पैर का निशान। तो उसने पूरा, वो जिद ने उसको पूरा घुमा दिया था, क्योंकि उसने वो गरम चाय की पत्ती उसके ऊपर डाल दी थी। अब इसे पता नहीं वहां पर है, तो ऐसा नहीं करें। ये भी एक केस हुई थी। दूसरी केस बहुत ही वायलेंट हुई थी, मैं सोच रही कि इसके ऊपर एक इबरतनाक कोई वाक्य बना दूं, क्योंकि इसकी जो स्टोरी थी वो ये थी कि हिमालय पे अपस्टेयर रहती थी, और
मेरे ख्याल से 4th या 5th फ्लोर पे होती थी। इनके यहाँ सिस्टम ये था कि नीचे आके कचरा जो है वो कहीं फेंकना होता था। ये सुस्ती करती थी और बराबर मगरिब के टाइम वो खिड़की से नीचे डाल देती थी। और हमेशा उसको उसी वक़्त बहुत तकलीफ़ होती थी। एक बार इतना वायलेंट हुआ कि उस जिन ने उसको पकड़ लिया और आखिर में उसकी मौत भी ऐसी आई ना कि अल्लाह हम सब की हिफ़ाज़त करें। बहुत ही वायलेंट था वो। जब उसकी मैयत भी देखी गई तो सब डरे हुए थे। और प्लस ये जो थी औरत वो आलिमा थी, उसने आलिमा का कोर्स भी किया हुआ था लेकिन अमल नहीं था। जितने लोगों से मिलती थी उससे बदतमीज़ी भी करती थी। और ससुराल वाले तो एलर्जी उसके लिए थे। और जितने लोग उसके ससुराल वाले हो मायके वाले हो सबसे बदतमीजी से पेश आती थी। कभी भी किसी के भी बारे में निगेटिव ही बात करती थी। और एक और था उनका कि किसी के पास से भी उधार लेती थी, उधार लेने के बाद किसी का उधार वापस नहीं करती थी। तो एक पैसे भी मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताई थी कि फिशरमैन के पास से भी उधार लिया हुआ था फिश वगैरह, मच्छी वगैरह। तो उसने कहा मैं नहीं देने वाली और वो कहीं छुप गई थी तो उसने बद्दुआ भी डाली कि मैं देखना अब क्या करता हूँ। तो उसने जादू भी किया, अब इस पे जादू का भी असर था, प्लस जिन्नात का भी असर था क्योंकि ये रास्ते में फेंकती थी। जब उसका इलाज शुरू किए थे तो उसका घर पूरा हिलने लगा था, कुछ ऐसा। बाद में इतनी सीरियस हुई कि उसका सर इतना दर्द होता था कि वो कहती थी इतनी शिद्दत होती है मेरे सर में, पता नहीं क्या हो गया है। और लास्ट में जब वो इंतकाल हुई उसकी आंख बंद करने भी कोई नहीं था। सोचे आंख बंद करने कोई नहीं था। वो रूह होती है ना जब ऊपर चली जाती है, तो उस वक्त क्या कहा गया कि जो मर रहा है उसकी आंखें बंद करने कहा गया। अब इसकी मैयत पे जितने लोग आते थे वो डर गए कि उसकी आंख खुली हमें देख रही है और उसके मुंह के अंदर से मट्टी निकल रही थी। जब गुसल देने लिए तो बार बार गुसल दे रहे थे कि इसकी मट्टी खत्म ही नहीं हो रही मुंह से, क्योंकि इतनी मट्टी निकल रही थी मुंह से। इसलिए जबान भी है ना संभाल के बात करें, कोई भी हो, ससुराल वाला हो, मायके वाला हो, अपना हो, पराया हो। इसलिए किसी के पास भी बात करते वक्त जरा सोचा करें कि मेरा खात्मा किस पे होने वाला है। फिर उसके आंखों पे पट्टी बांधी गई, आंखों पे पट्टी बांधी गई ताकि जो भी मैयत पे आए तो वो डरे नहीं। तो पट्टी बांधे और फिर बाद में वो बार बार गुसल देने के बाद भी मट्टी आ रही, पता नहीं मुंह से मट्टी कहाँ से आ रही। हालांकि किसी ने मट्टी खिलाई भी नहीं थी। फिर उसके बाद उसको फिर दफनाया गया, लेकिन बहुत सिचुएशन ऐसी खराब थी। और ये मैं बात कर रही हूँ एक आलिमा औरत की। इसलिए जब सीखे तो अमल भी करें। मुझे खुद बोलते वक्त डर लग रहा है कि मेरा क्या होने वाला है। मैं अपनी खबर नहीं रखती हूँ। अल्लाह करे मुझे भी अल्लाह इस हाल में उठाए कि वो मुझसे राजी हो, और जितना मैं पढ़ा रही हूँ मुझे भी तौफीक दे कि मैं हर एक चीज पे अमल कर सकूं। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारा खात्मा या सभी का खात्मा ईमान पे करे, और जितने लोग परेशान हाल हैं उनकी तमाम परेशानियों का अल्लाह दूर करे, उनको खत्म करे उन तमाम परेशानियों का। आमीन। बहरहाल ये नहीं था कि मुझे किसी की बात गलत बात बतानी थी आपको, बस एक इबरतनाक वाकया मेरे लिए था ये। और मैं इससे बहुत सबक लेती हूँ। आज भी मैं सोचती हूँ मैं आज पढ़ा तो रही हूँ लेकिन कहाँ मेरी तो कमी तो नहीं है। पता नहीं मेरा क्या होगा। मेरी कुछ रिश्तेदार मुझे कहते हैं तुम्हारे पीछे हम आएंगे, तुम आगे चलो हम पीछे आ रहे हैं, हम भले ही कुछ ना करें लेकिन तुम ले जाओगे हमें। मैं उनको कहती हूँ मेरा खुद का ठिकाना नहीं, मुझे डर लग रहा है मेरा क्या आगे होने वाला है, मुझे नहीं पता। क्योंकि ऐसे ऐसे अभी ये आलिमा थी, कुछ और आलिमों के ऐसे किस्से मिले। तो बहरहाल अल्लाह हम सब की हिफाजत करे और जितना सीख रहे उस पर अमल करने की भी तौफीक अता करे हमें। अच्छा, ये एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और मैंने ये किसी को ये एडवाइस भी दी थी जिनको तकलीफ हो रही थी। मगरिब से पहले बच्चों को और जानवरों को घर में रखें। उस वक्त बच्चों को बाहर खेलने नहीं भेजें। मगरिब से पहले का जो वक्त होता है उस वक्त जिन जिन्नात जो होते हैं उनके बच्चे घूमते रहते, खेलते रहते, जैसे हमारे बच्चे की घूमते खेलते रहते ना, वैसे अगर उनको टक्कर लग जाती है ना तो फिर वो छोड़ते नहीं है। मेरी एक स्टूडेंट थी कनाडा की, मैं ये हदीस उसको सुना रही थी मगरिब के पहले बच्चों को अंदर लिया करें, जानवरों को। हालांकि वो 3rd या 4th में होगी। तो मुझे कहती है टीचर पता है एक बार मैं ऐसे ही साइकिलिंग करने के लिए गई थी
और कोई भी नहीं था, मैं अकेली साइकिलिंग कर रही थी और वो मगरिब के थोड़ा टाइम पहले ही था। और पता नहीं ऐसा लगा किसी ने मुझे धक्का दिया और मैं गिर गई। मेरे पैर वगैरह फ्रैक्चर हो गए, बहुत तकलीफ हुई थी। फिर वो बाद में अच्छी भी हो गई। लेकिन याद रखे, मगरिब से पहले बच्चों को बाहर नहीं भेजना है। हम क्या करते हैं, बराबर मगरिब से पहले थोड़ा टाइम रहता है ना, तो उस वक्त भेज देते हैं। मना किया गया है। इसीलिए बच्चे रोते धोते हैं, जिद करते हैं, और पता नहीं चलता पेट दर्द हो रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि हमने ही उनको मगरिब के टाइम भेजा हुआ रहता है। आजादी दी हुई रहती है कि जाओ शैतान को ठोकर मार के आओ। हैं? वो डेंजर वक्त होता है। उसी वक्त बाजार में भी निकल जाते हैं बच्चों को लेके। डेंजर वक्त है। मगरिब से पहले बच्चों को अंदर लाए, जानवरों को भी अंदर लाया अगर जानवर है तो।